गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को होता क्या, इसके पहले आप रिफ्लेक्शन पढ़े थे, अब क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो आइए, आपके पास कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स जो लिखे गए होते क्या है ये, तो उसके बाद दोनों हम ला पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। आपके सामने एक फिगर भी बनाया गया है कि ये हमारा क्या है, इसमें दो मीडियम है। तो सबसे पहले क्या है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या है, विचलित हो जाती है। फर्स्ट का मतलब क्या है, यही है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करती है तो वह अपने मार्ग से क्या, विचलित हो जाती है। अब विचलित कैसे, जैसे हमारे पास ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। एयर ये हमारा यहाँ है और ग्लास ये सेकेंड है। ये रेक्टेंगुलर हमारा होगा जो ग्लास होगा। जब इसमें ये लाइट आएगी तो क्या होगी, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यानी झुक जाएगी। आपके सामने लिखा गया है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब क्या होती है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट इंटर करती है तो वो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, झुक जाती है। और इसमें जो हमारे एंगल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगा ये नॉर्मल की ओर झुकेगा। इसका मतलब जिस एंगल से आया सेम एंगल से नहीं निकलेगा। या तो अगर ये 30 डिग्री से आया तो 20 डिग्री से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यानी झुक जाएगी। और इसमें हमारे दो मीडियम का होना बहुत जरूरी है। एक मीडियम हमारा एयर है, दूसरा मीडियम क्या, ग्लास है। ग्लास के स्थान पे हम वाटर भी ले सकते हैं, डायमंड भी ले सकते हैं। अब आपके सामने लिखा है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इंसिडेंट जो हमारी रे है और जो नॉर्मल है, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है यही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट जो है, द एंगल ऑफ बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच के जो एंगल ये बना रहा है यही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब और एक पॉइंट है हमारे पास कि जो एंगल है हमारा आई इंसिडेंस और जो हमारा क्या है, एंगल रिफ्लेक्शन, दोनों ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। और इसमें कुछ चीजें, जैसे हमारे इसमें दो लॉ है, कौन कौन से हैं। पहला क्या होता है कि जो हमारा इंसिडेंट पे होता नॉर्मल और जो हमारा ये सरफेस है ये सब सेम प्लेन पे होते हैं। और सेकंड क्या होता है, साइन आई और जो साइन आर होता है उसका जो रेशियो होता है, साइन आई साइन आर, ये क्या होता है, एन के इक्वल होता है। यानी कि ये दोनों रेशियो में होते हैं और इनका जो यूनिट होती है इसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। तो इसकी जो यूनिट होती है ये कुछ भी नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा आई है और आर है ये एंगल है तो सेम यूनिट है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ इसकी कोई यूनिट नहीं लिखी जाती है। तो अब आपको प्रकाश का अपवर्तन पता चल गया कैसे क्या होगा, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करती है तो क्या होती है, वो या तो झुकेगी या तो क्या होगी, अवलंब से दूर हट जाएगी। दूर कब हटेगी, जब ये मीडियम हमारा चेंज हो जाएगा। जब ग्लास से ये ग्लास और ये एयर हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये रे आएगी तो ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, दूर हट जाएगी। इसका मतलब ये जिस एंगल से आएगी, अगर 40 एंगल से आएगी तो ये क्या होगी, 40 एंगल से ना निकलेगी, ना तो अवलंब के पास आएगी, ये क्या अवलंब से दूर हट जाएगी। इसका मतलब बहुत, यानी कि 80 एंगल होगा या 40 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, और ना तो इक्वल होगा। कब, जब ग्लास से एयर में होगा।
और जब एयर से ग्लास में होगा तो क्या होगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगी और झुकेगी। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट इंटर करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। अब इसमें हम दोनों रूल्स पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको रूल्स बताएंगे, इस पे और कुछ जो टॉपिक है उसको बताएंगे, अच्छे समझाएंगे। आप उसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा और अच्छे से कॉपी नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।